बॉलीवुड सीखो सीखो इनसे कुछ रीमेक कैसे बनाते हैं। तो कैसी है बेबी जॉन? क्या वरुण धवन विजय तलपति को रिप्लेस कर पाए? ये कैसा रीमेक है? और सबसे जरूरी बात, तुम्हें इस पे अपना वैल्यूएबल टाइम देना चाहिए या फिर नहीं? चलो जानते हैं। तो सबसे पहले मूवी कैसी है ये जानते हैं और बाद में थेरी से इसको कंपेयर करेंगे। इनकेस अगर तुमने थेरी नहीं देखी है तो कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है जो अपने पास्ट लाइफ से बचकर एक छोटे से गांव में छुप कर रहता है। अब उसका पास्ट क्या था, उसने नौकरी क्यों छोड़ी और अब प्रेजेंट में ऐसा क्या होगा जो वापस उसका सामना अपने पास्ट से करवाएगा। ये सब जानने के लिए तुम्हें मूवी देखनी पड़ेगी। कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो भाई जैकी श्रॉफ ने फाड़ दिया है। सच में विलन की एंट्री जब भी मूवी में होती है वातावरण गर्म हो जाता है। इतनी अच्छी एक्टिंग टाइगर क्यों नहीं कर पाता? खैर बिड़ू विलन के बाद कीर्ति सुरेश और राजपाल यादव ने भी फाड़ू काम किया है और मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने राजपाल यादव के कैरेक्टर को तेरी मूवी से डिफरेंट एंगल दिया है। मतलब कि तेरी में उस कैरेक्टर के लिए कुछ खास काम नहीं था, वो बस साइड में ही था, लेकिन यहाँ पे राजपाल यादव एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। मतलब यार बंदे को एक्शन करते हुए दिखाया गया है और वो भी कन्विंसिंग तरीके से। मतलब राजपाल यादव को एक्शन करते हुए देखकर मुझे इलॉजिकल फील नहीं हो रहा था। तुम सोचो, लेकिन नेगेटिव पॉइंट वही निकला जो मैंने ट्रेलर में भी मेंशन किया था, वरुण धवन जो कई सीन को पुल ऑफ कर ही नहीं पाते और कई जगह पर डायलॉग डिलीवरी भी ठीक से नहीं हुई है। अब हाँ, ये सारी मूवी में नहीं हुआ है पर कई सीन में दिखाई देता है। और स्पेशली अगर तुमने तेरी देखी है तो तुम वरुण को अपने आप थलपति से कंपेयर करने लगोगे। और क्योंकि मैंने तेरी पहले भी देख रखी थी और बेबी जॉन देखने से पहले भी मैं तेरी देख कर गया था, तो मेरे साथ यही हुआ। अगर तुमने अभी तक तेरी नहीं देखी है तो तुम्हें शायद वरुण के परफॉर्मेंस से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ, क्लियर कट मैं यही कहना चाहता हूँ कि वरुण थलपति की बराबरी नहीं कर पाते। और यहाँ सिर्फ बात एक्टिंग की नहीं है, दरअसल बात ये है कि वरुण का फेस ही तुम्हें वो फील नहीं देता। और मूवी में एक लड़की उसे कहती भी है कि तुम्हारा बेबी फेस है, या तक कि उसकी बेटी भी उसे बेबी जॉन बुलाती है। और शायद डायरेक्टर कलीज ने इस बात को पहचान कर ही वरुण को इस फिल्म में इस तरह से दिखाने की कोशिश की है। बेबी जॉन वैसे भी आजकल के लोंडों से मर्दों वाली फीलिंग ही नहीं आती है, वो बच्चे ही दिखती है और यही प्रॉब्लम वरुण के कैरेक्टर में भी दिखाई देती है। तो हाँ, बेटर होगा कि तुम थलपति से वरुण का कंपैरिजन ना करो क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स भी काफी हद तक अलग दिखाई देते हैं। और इसके अलावा एक्शन सीक्वेंसेस काफी अच्छे थे और तेरी के कंपेयर में ज्यादा बड़े और ऑथेंटिक थे। क्योंकि देखो, थलपति की फिल्म ज्यादा मासी थी उस समय के हिसाब से, लेकिन बेबी जॉन मास विद क्लास है काफी हद तक। और बीजीएम भी एकदम फाड़ू है। हालांकि इसके गाने माइनस पॉइंट है, शुरुआत के आधे घंटे में ही 2 गाने हैं। हाँ, माना कि ओरिजिनल फिल्म में भी ऐसा ही था, लेकिन आप उसे चेंज कर सकते थे क्योंकि कलीज ने वैसे भी इस फिल्म की स्टोरी में बहुत कुछ चेंज किया है। अब जैसे कि मेकर्स प्रमोशंस के वक्त कह रहे थे कि ये फिल्म डायरेक्टर एटली की फिल्म का रीमेक कम और अडेप्शन ज्यादा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने स्टोरी की कई सारी चीजें चेंज की है जो कि अच्छी बात है, तुम्हें देखने में भी अच्छा लगेगा और साथ ही में इससे इसका थेरी से कंपैरिजन भी कम होगा। लेकिन आप फिर भी है तो ये रीमेक ही। बाकी मेरे को पर्सनली क्लाइमैक्स कुछ खास नहीं लगा और थेरी का भी कुछ खास नहीं था। और अगर मैं सलमान भाई के कैमियो की बात करूं जिसको कि ट्रेलर में ही इन्होंने स्पॉइल किया था, तो उसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। साफ पता चलता है कि इन्होंने बस हिंदी ऑडियंस को थिएटर में लाने के लिए ही सलमान भाई का यूज किया है और सलमान भाई का ऐसा यूज वरुण धवन शुरुआत से ही कर रहे हैं। लेकिन आप फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि सलमान भाई का कैमियो सिंघम अगेन से तो बेहतर है। तो भाई लोग, सीधी बात ये है कि बेबी जॉन ठीक ठाक है, मुझे तो ठीक ठाक ही लगी। और अगर तुम्हें मास मसाला फिल्में पसंद आती है तो ये भी पसंद आ सकती है, लेकिन इससे कुछ यूनिक या फिर बड़े की उम्मीद मत रखना। और अगर मार्को का रिव्यू देखना चाहते हो तो वीडियो लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। बाय बाय।